Assalamualaikum, welcome back with another new interesting lecture about trigonometry. हम previously trigonometric functions को डिस्कस कर रहे थे। अब trigonometric functions के अंदर हमारे पास कुछ values आती हैं जिनको हम evaluate करना सीखते हैं कि किस तरह से हम उन values को simplify करते हैं और फिर उनको apply करते हैं अपने questions में। trigonometric में हमारे पास जो है कुछ basic angles होते हैं, उनकी हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यूज। तो देखते हैं कि कौन से वो बेसिक एंगल्स हैं और इनको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ज़रूरी है कि हम एक छोटा सा टेबल है जो ड्रॉ कर लें, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। तो ये हमने कर लिया एक ड्रॉ छोटा सा टेबल। अब हम देखते हैं कि इस टेबल को इवेल्युएट कैसे करते हैं और इस टेबल से किस तरह से हमें बेनिफिशियल किस तरह से है ये टेबल। सबसे पहले तो इस टेबल को अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, और थीटा की वैल्यू है 0, 30, 45, 60 एंड 90। सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। फिर दूसरी तरह हम लिखते हैं रेडियंस में, तो 30 किसके इक्वल होता है π/6 रेडियंस के, 45 इज π/4 रेडियंस, ठीक है, 60 इज π/3 एंड 90 इज π/2। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि रेडियंस में ये एंगल्स किस तरह से होते हैं और 0 में 0 डिग्री 0 रेडियन में होता है। ये कन्वर्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब देखते हैं इनको किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कॉस एंड टेन। ठीक है, इन तीनों की हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यूज। साइन 0, अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं नंबरिंग फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0। दिस इज सम टिप्स टू क्रिएट दिस टेबल। अगर आपको इस पेपर अटेम्प्ट करने से पहले जैसे आपको क्वेश्चन में मिलता है, आप उसके बाद अगर रफ शीट पे इस टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको फर्दर क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। ध्यान पे इवैल्यूएट करना स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, सबसे पहले हमने इसकी नंबरिंग कर ली 0, 1, 2, 3 एंड 4। फिर हमने इन सबको डिवाइड कर दिया किस पे, 4 पे। ठीक, और देन वी विल अप्लाई अ स्क्वायर रूट ऑन ऑल द वैल्यूज। ठीक, अब हमने ये एक जनरल की क्या किया, 0 to 4 नंबरिंग की, 4 पे सबको कर दिया डिवाइड और उसके बाद ले लिया स्क्वायर रूट। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 इज रिमेन 0। अब 1/4, अब 1/4 है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक, अब आप कह सकते हैं 1/2 का स्क्वायर कैंसिल आउट, सो वी हैव 1/2। सो फाइनल आंसर इज 1/2। स्क्वायर रूट 2/4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो नीचे आ जाएगा 1/square root of 2। Similarly here we have is square root 3/2 and here 4 is cancelled by 4 and the final answer is 1। ये हो गई वैल्यू साइन के लिए। कॉस के लिए यही वैल्यू अब रिवर्ट करके लिखते हैं, यहाँ से ऑपोजिट लिखना स्टार्ट करें। यहाँ पे 90 की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे 0 की वैल्यू 1। 60 की स्क्वायर रूट 3/2 थी, तो 30 की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट 3/2। 45 की हो गई 1/square root of 2 और इसकी हो गई हमारे पास 60 डिग्रीज की 1/2 एंड देन 0। अब हमारे पास क्या है, tan। tan क्या था, साइन बाय कॉस। तो जब साइन बाय कॉस क्या, 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0। 1/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3/2, 2 से कैंसिल, वी हैव 1/square root of 3। इन दोनों को डिवाइड किया, द आंसर इज 1। By dividing these we have square root 3 and this here we have is infinity। Why infinity? When 1 divided by 0, anything divided by 0 is infinity, means undefined value। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा जर्नल सा टेबल जिसके थ्रू हमने कैलकुलेट कर ली है ये कुछ एंगल्स की वैल्यूज। ठीक, ये हो गई हमारे पास किसकी वैल्यू, साइन की। ये हो गया हमारे पास कॉस का और ये हो गया हमारे पास किसका, tan का। अब हमने इन्हीं वैल्यूज को यूज करते हुए आगे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए जी, फॉर योर कन्वीनियंस मैंने टेबल को थोड़ा क्लियर करके लिख लिया क्योंकि यहाँ पे हमने सारा सिंप्लीफाई किया था, थोड़ा मैसी हो रहा था। तो अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करने लगे 9.3 के। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज एक्सरसाइज 9.3 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज वेरीफाई द फॉलोइंग sin 60 cos 30 cos 60 sin 30 एंड sin 30। अब ये रहा हमारे पास टेबल वैल्यूज। अब हमने इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट डाउन करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके आना है इक्वल राइट हैंड साइड के और वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू है sin 60 डिग्रीज।
साइन 60 से यहाँ से साइन आ गया और यहाँ से आ गया 60, तो वैल्यू क्या आ गई √3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं cos 30, cos की वैल्यू 30 की, अगेन √3/2, साइन कौन सा है माइनस का, cos 60 1/2 एंड साइन 30 1/2। देखिए अब हमने अगर टेबल हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं ना पूरा, तो हमें फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल नहीं होगी। तो आप सिंप्लीफाई करते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3, वी हैव 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/4, ये कैंसल्ड आउट हो गए इस तरह से, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, सो वी हैव द आंसर 2/4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so the final answer is 1/2। और राइट हैंड साइड पे अगर हम देखते हैं तो राइट हैंड साइड पे क्या है, साइन 30 डिग्रीज, तो साइन 30 की वैल्यू हम यहाँ से टेबल से देखते हैं, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, सो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 1/2 है, राइट हैंड साइड का भी, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दिस इज व्हाट वी हैव टू इवैल्यूएट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए मैंने आपको टेबल में इसीलिए कन्वर्ट करके बता दिया था कि कौन सा किसके इक्विवेलेंट है। π/6 को हमने क्या कहा था, 30 डिग्रीज है। ठीक है, π/6 इज 35, 45 इज π/4 एंड 60 इज π/3 एंड 90 इज π/2। ठीक हो गया, ये हमने पहले ही स्टार्टिंग में ही ये चीज हमने क्लियर कर ली हुई है। चलिए दोबारा लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर π/6, तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट कर रहे हैं और लिख लेते हैं जी साइन स्क्वायर π/6 इज 30 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर π/3 इज 60 डिग्री एंड प्लस tan स्क्वायर π/4 दैट इज π/4 क्या है हमारे पास 45 डिग्रीज। तो जब हमने अब हम करते हैं वैल्यूज पुट। हाँ जी, वैल्यू क्या थी साइन 30 की, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और हमने लेना है उस वैल्यू का स्क्वायर, प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2 और इसका भी हमने क्या लेना है स्क्वायर, प्लस tan 45 इज 1 और उसका भी हो गया स्क्वायर। वी हैव 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1। By simplifying or taking LCM, we have 4, 1 plus 3 plus 4. So 4 plus 3 7, 7 plus 1 8, 8 divided by 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो final answer is 2. This is what we have to calculate. So left hand side से हमने स्टार्ट किया और वो इक्वल आ गए किसके, राइट हैंड साइड के। अच्छा जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्या है 2 sin 45 एंड कोसेकेंड स्क्वायर 45। अब हो गया जी 2 sin 45, 2 अब कोसेकेंड 45 को आप कह सकते हैं कोसेकेंड 45 किसके इक्वल है 1/sin 45 के। क्यों? क्योंकि कोसेकेंड इज द कोरेशियो ऑफ साइन। सो जो भी आपके पास साइन की वैल्यू है, साइन 45 डिग्रीज की, साइन 45 डिग्रीज की वैल्यू है 1/√2, ये हम लिख लेंगे किसकी वैल्यू को सेकेंड 45 डिग्रीज की। तो यहां से आ जाएगी को सेकेंड 45 की वैल्यू आ जाएगी √2, क्योंकि ये यहां से ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो गया इवैल्यूएशन 2 sin 45 की वैल्यू क्या थी, sin 45 की वैल्यू हमने लिखी 1/√2 प्लस 1/2 और कोसेकेंड 45 या अगेन 1/sin 45 की वैल्यू क्या आ गई √2। बाय सिंप्लीफाइंग वी गेट 2/√2 प्लस √2/2। यहाँ पे ये देखें बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज बन गई है, 2/√2 एंड 1/√2/2। अब यहाँ से हमारे पास एक छोटा सा आइडिया आता है, कंसेप्ट है हमारे पास कि जब भी ऊपर और नीचे स्क्वायर रूट आ जाए और वैल्यू सेम हो, नंबर सेम हो, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो अगर नीचे स्क्वायर रूट है ना तो वो स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाता है। और अगर इस तरह से वैल्यू लिखी हुई है स्क्वायर रूट ऊपर है तो वो स्क्वायर रूट नीचे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, कैसे शिफ्ट हो जाता है, लाइक दिस। अब यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1, a की पावर होगी 1 और इसकी पावर क्या है 1/2, ये 1/2 ऊपर गया तो -1/2। बाय सिंप्लीफाइंग वी गेट a 2 - 1 1/2। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/2 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। तो अगर स्क्वायर रूट अगर ऊपर और नीचे नंबर सेम है, आपके पास नंबर
फिगर एम एल एल नंबर है, अल्फाबेट है, वेरिएबल है, कुछ भी है, अगर वैल्यू सेम है और तो नीचे जो स्क्वायर रूट होगा वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ऊपर जो स्क्वायर रूट होगा वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है हमारे पास। ठीक, या अगर आप ये दोनों ऐड अप हो रहे हैं तो अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं इसी तरह से आप इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए अब हमने इनको कर लिया कन्वर्ट। अब नीचे इसके नीचे अब क्या आ गया 1, तो जब एलसीएम लिया तो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1, ये हो गया स्क्वायर रूट्स कैंसिल, वी हैव 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, सॉरी वी हैव हियर 2, यहाँ पे ये हो जाएगा ना 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट से फिर ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 1 इज 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट हियर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग वे में मोल्ड किया है कि अब उसने रेशियोज दे दी हैं कि साइन स्क्वायर पाई बाय 6 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाय 4 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाय 3, या जिसको हम प्रोपोर्शन भी कहते हैं। हमारे पास ये जो डॉट्स दिए हैं ये एक रिलेशन है। अब देखें हमने इस रिलेशन का आंसर भी इसी रिलेशन में ही निकालना है, तो अब कैसे करेंगे? कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप कहने के अलग अलग वैल्यूज हैं और इनको हमने करना है क्या, सिंप्लीफाई। तो करना स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 दैट इज साइन पाई बाय 6 इज व्हाट 30, साइन 30 का स्क्वायर रेशियो साइन 45 इज साइन पाई बाय 4 इज साइन 45 का स्क्वायर एंड साइन पाई बाय 3 इज 60 का स्क्वायर साइन 90 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमने करनी है इनको इवेल्युएट। साइन 30 द वैल्यू इज 1/2 का स्क्वायर, साइन 45 इज 1/√2 का स्क्वायर, साइन 60 इज √3/2 का स्क्वायर एंड साइन 90 इज 1 का स्क्वायर। So we have 1/4, 1/2, 3/4 and 1। अब देखें हमने हमारे पास आया इस तरह से आंसर, लेकिन जो हमें आंसर चाहिए वो चाहिए 1:2:3:4। तो क्या करेंगे, 4 लास्ट में हमें क्या चाहिए 4, ये 1 है इसको हमें 4 बनाना है और ये 1/4 है इसको 1 बनाना है। तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 4। सो वी हैव 4 1/4, 4 1/2, 4 3/4 and 4 into 1. So the final answer will become 1, 2, 3 and 4. This is what we have to calculate. तो देखें क्वेश्चन जिस तरह से भी उसमें गिवन हो, आपने क्या करना है, जो हमारे पास आइडियाज हैं स्टेटमेंट को एक साइड को पकड़ना है। जैसे देखें ये साइड जो है राइट हैंड साइड हमें कोई आइडिया नहीं दे रही कि 1 2 3 4 को हम क्या कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बहुत से ऑप्शंस थे तो हमने इधर से सॉर्ट आउट करना स्टार्ट किया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का एक बेनिफिट होता है कि आपके पास आंसर होता है, आपको पता होता है कि हमने करना क्या, लेके क्या आना है। तो हमने सिमिलर वे में आंसर को देखते गए और उस हिसाब से क्वेश्चन को मोल्ड कर दिया। सो हमने क्या किया, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट दिस इक्वल साइंस। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब हमारे पास है, अब उसने हमें ये नहीं कहा कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल सॉल्व करें। अब हमें उसने आंसर नहीं दिया, अब हमें बस उसने कहा है कि आपको वैल्यू दे दी है, अब आप इस वैल्यू को जो है वो इवैल्यूएट करें। अब वही टेबल आपका यही रहेगा, चेंज नहीं होगा हमारा टेबल। तो अब हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इन π/3 एंड π/6 को फॉर ओवर कन्वीनियंस ओनली इनको करते हैं सॉर्ट आउट। सो tan π/3 मीन्स tan 60 degrees and tan π/6 means π/6 means tan 30 degrees. Again 1 plus tan 30 and tan 60। अब देखें ये जो है ना हमारे पास ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है या फॉर्मूला है tan का, tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा।
ठीक है, कि दो तरह से फॉर्मूला रन करता है। एक में अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आता है, ठीक, ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आएगा प्लस। और दूसरा इसका फॉर्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा एंड tan बीटा। फिर अल्फा एंड बीटा क्या है, एंगल्स है, थीटा है, थीटा मतलब एंगल्स की कुछ वैल्यूज हैं। सो ये हम आगे क्वेश्चंस में जो है ना ये आइडेंटिटीज भी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और इस तरह से फॉर्मूला हमने देखे थे ना, ये भी हम आगे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। अभी हमारा कंसर्न है सिर्फ इवैल्यूएशन से। सो करते हैं tan 60, tan का ये रही वैल्यू tan और 60 डिग्रीज पे चलते हैं इसको देखने कि क्या है जी tan 60 हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस है tan 30 क्या था, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। सही, अब ऊपर आ गया एलसीएम दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, इधर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय square root 3 cancelled by this, we have 1 plus 1 here, so ये भी cancelled out, we have 2 minus 1 divided by square root of 3 and whole divided by 2। तो ये वाला इधर नीचे आ जाएगा डिवीजन में, so हो जाएगा 1 divided by 2 square root of 3, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या 3 minus 1 is 2, तो ये 2 is 2 से cancelled out हो जाएगा, so the final answer is 1 by square root of 3। तो हमने क्या किया, हमारे पास थी एक छोटी सी इवैल्यूएशन, हमने उस इवैल्यूएशन को किया सॉर्ट आउट और हमारे पास जो है अभी आंसर आ गया। अब अगर इसको भी आप कहें मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं तो a बाई बी डिवाइडेड बाई सी जब भी हमारे पास लिखा होता है तो ये जो ऊपर वाला फैक्टर है ये वाला नीचे डिवीजन में चला जाता है, a डिवाइडेड बाई बी सी। और सिमिलरली अगर यहाँ पे a है और नीचे b डिवाइडेड बाई सी है तो ये c ऊपर चला जाएगा, वी हैव c a डिवाइडेड बाई b। तो ये छोटी सी कन्वर्जन है जो हमें अलजेब्राइक वाले पोर्शन में आई गेस मैंने ये एक्सप्लेन की हुई है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 3 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाय 3। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 3 इज tan स्क्वायर 60 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर 60। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर tan 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। सो द फाइनल आंसर इज 1 minus 3 divided by 1 plus 3, we have 2 by 4। By simplifying the final answer is 1 by 2। This is quite an easy question। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 by 2 आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द फॉलोइंग। अब देखें आगे जो क्वेश्चन है ना है सारी वेरिफिकेशन दी, लेकिन क्वेश्चन में वो थीटा की वैल्यूज चेंज करता जाएगा, वेरी करते जाएगा, स्टेटमेंट चेंज करता जाएगा। अब देखें यहाँ पे आपको ये एक लग रहा है कि दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन, दिस इज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी कह लें या एक फॉर्मूला होता है डबल एंगल आइडेंटिटी, इसको हम कहते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी। ये जब हम आगे फर्दर मूव करेंगे डबल एंगल, ये थीटा तो हमारे पास क्या है ना सिंगल एंगल है, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा डबल एंगल। तो हम डबल एंगल की जो आइडेंटिटीज पढ़ेंगे ना तब हम ये चीजें जो फॉर्मूलाज जो है ना ये यूज करेंगे। अभी जस्ट ये इवैल्यूएशन के लिए उसने दी है ताकि हमें ये वेरीफाई हो कि ये जो है फॉर्मूलाज जो फॉर्मूलाज हैं ये वैल्यूज के डिफरेंट एंगल्स के लिए वेरी करते हैं, मतलब कि उनको सेटिस्फाई करते हैं। तो साइन 2 थीटा साइन, अब देखें 2 दफा करना है इस क्वेश्चन को, ये एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसको 2 दफा अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि एक दफा हमने 30 एंगल रखना है, एक दफा हमने 45 रखना है। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, थीटा 30 है तो हमारे पास क्या है साइन 2 इंटू 30। इसको हम एक ही दफा में सॉल्व कर लेते हैं ताकि दूसरा भी यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाए। 2 साइन 30 कॉस 30, ठीक। तो साइन 230 मतलब साइन 60 हो गया, इज इक्वल टू 2 साइन 30 एंड कॉस 30। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या है साइन 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3 by 2। सिमिलरली वी हैव 2 साइन 30 1 by 2 एंड cos 30 square root 3 by 2। By simplifying we get
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सिमिलरली अब यहाँ पे हम अगेन इसको सॉल्व करते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। सेम स्टेटमेंट, सेम क्वेश्चन, साइन 2 इंटू 45, 2 sin 45 and cos 45, we have sin 90 equal to sin 45 cos 45। तो sin 90 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, sin और 90 तो 1, 2 sin 45 है तो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड cos 45 क्या है हमारे पास, cos 45 भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है। तो बाय सिंप्लीफाइंग दिस पोर्शन वी हैव 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 2 कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी चलिए एक और स्टेप कर लेते हैं, 2 1 बाय 2, जब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा फिर ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, वी हैव 1 इक्वल्स टू 1, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चंस हैं बहुत इजी, जस्ट हमें थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है। आगे भी इसके जितने क्वेश्चंस हैं, cos 2 थीटा cos के थीटा माइनस साइन के थीटा, दिस इज अगेन एन आइडेंटिटी फॉर cos, और cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी आइडेंटिटी है। अब हमें सारी वैल्यूएशन को सॉर्ट आउट करना है, तो जो चीज कंफ्यूजन होगी वो हम फिर आप बताइएगा, मैं सॉल्व करूंगी। अभी हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सी क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फाइंड आउट करना है x फाइंड करना है, tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 60, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल जब सॉल्व करते जाएंगे तो x खुद ही आ जाएगा। तो tan 45, tan with 45, tan 45 is 1, ठीक है, ये हो गया 1 का स्क्वायर, माइनस cos स्क्वायर 60, cos 60 क्या है, cos 60 1 बाय 2 का, अब आपको सही नजर आएगा ये 1 बाय 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू x sin 45 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos 45 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड tan 60, tan क्या है 60, tan 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक हो गया। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 4 इज इक्वल टू x 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो सिंप्लीफाई करते जाते हैं इनको तो हो जाएगा एलसीएम 4 माइनस 1 बाय 3, सॉरी 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट 3 बाय 2। फाइंड आउट हमने क्या करना है, इस x को 4 माइनस 1 इज 3 बाय 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2। अब इस x के साथ जितनी भी वैल्यूज है इक्वल की दूसरी तरफ ले जाते हैं, सो x इज इक्वल टू 3 बाय 4, 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा डिवाइड, 2 1 are 2 2 are 4, so we have 1 over स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ऊपर सॉरी 3 है खाली, 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब मैंने इसलिए इनको अभी सिंप्लीफाई नहीं किया क्योंकि मैं पिछला कंसेप्ट अगेन रिपीट कर रही हूँ, ऊपर सिंपल है नीचे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट कहाँ चला जाएगा ऊपर, सो वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2, ठीक। सो द वैल्यू ऑफ x इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2, दिस इज व्हाट वी हैव टू इवैल्यूएट कि हमने फाइंड आउट करनी थी इसी x की वैल्यू। तो क्या हम देखें स्टेटमेंट जिस तरह थी, हमने सिंपली वैल्यूज को पुट किया और उसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गए फाइनल आंसर।